So, today we are going to talk about the topic which may surprise many women. It is about leaking urine. Many women experience it. It's quite common, but because of shyness, they don't talk about it. So, I want you to shed some light on it and discuss what is stress urinary incontinence. स्ट्रेस यूरिनरी कॉन्टिनेंस और SUI और PZ, ये क्या होता है? जैसे कॉफिंग में, स्नीजिंग में या कोई भी एक्टिविटी में इन एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। तो उस टाइम पे जो यूरेथ्रा को अगर हम अभी देखेंगे तो यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा इज द ट्यूब विच कैरीज यूरिन आउटसाइड द बॉडी। अभी जब एब्डोमेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तब ब्लैडर पे भी प्रेशर आता है। तब क्या होता है कि ये जो मसल सपोर्ट करते हैं यूरेथ्रा को, दे कॉन्ट्रैक्ट्स और ये ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में एक एंगल बना देते हैं जिससे यूरिन लीक नहीं होता। जब ये मसल्स वीक हो जाते हैं और किसी भी चीज से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जैसे कॉफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग या गेटिंग अप फ्रॉम बेड या फिर डांसिंग, किसी भी चीज से, कोई भी एक्टिविटी जिससे एब्डोमेन के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और ये मसल फंक्शन नहीं करते प्रॉपरली, तब ये एंगल मेंटेन नहीं होता और यूरिन लीक हो जाता है। इसीलिए कॉमनली इसको पीजिंग भी बोलते हैं, दैट इज पीइंग व्हाइल स्नीजिंग। तो बेसिकली ये पेल्विक फ्लोर मसल की वीकनेस से लीकेज जो होता है उसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ऐसे बोलते हैं। So, मैम, many of ladies they are thinking कि why it is happening to them. इसका क्या reason है? The reason of this urinary incontinence. As I said, it is because of weak pelvic floor muscles. अभी pelvic floor muscle weak क्यों होते हैं? प्रेगनेंसी में जैसे बेबी ग्रो होता है, यूट्रस, बेबी का वेट वो पेल्विक फ्लोर पे आ जाता है, तो इट ग्रेजुअली वीकन्स द पेल्विक फ्लोर। सेकेंड, वजाइनल डिलीवरी में ये मसल्स पे बहुत स्ट्रेच आता है और ये मसल फाइबर टेयर हो जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन रीजन फॉर पेल्विक फ्लोर वीकनेस इज वजाइनल डिलीवरी। वजाइनल डिलीवरी इजी होती है तो ठीक है, कई बार प्रोलॉन्ग्ड लेबर ट्रायल्स दिए जाते हैं, तो जितना लेबर प्रोलॉन्ग रहेगा उतना पेल्विक फ्लोर ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा बाद में यूरिन लीकेज का चांस बढ़ेगा। अभी थर्ड, ओल्ड पेशेंट्स में जैसे विथ एज पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, मसल वीक हो जाते हैं, जैसे बाकी भी मसल्स अपने वीक होते हैं वैसे पेल्विक फ्लोर के भी मसल्स वीक हो जाते हैं विद द एज। और आफ्टर मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में ड्यू टू ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी ये मसल ज़्यादा ही वीक हो जाते हैं। तो ये मेन 4 रीजंस है: प्रेगनेंसी, वजाइनल डिलीवरी, एज, ग्रोइंग एज एंड लैक ऑफ ईस्ट्रोजन। ये 4 चीज़ों की वजह से पेल्विक फ्लोर डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से यूरिन लीक का प्रॉब्लम आता है। तो मैम, इसके लिए कुछ मेडिसिन है या एनी अदर ट्रीटमेंट टू कंट्रोल दिस? देखो, एज वी डिस्कस्ड कि दिस इज बिकॉज ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस। पेल्विक फ्लोर मसल टेयर हो जाते हैं, उसके बाद में वीक हो जाते हैं और ये होता है। तो इसके लिए कोई मेडिसिन काम नहीं करता। अगर ये प्रॉब्लम माइल्ड टू मॉडरेट है, मतलब बहुत बार यूरिन लीक नहीं होती और कम क्वांटिटी में लीक होती, जैसे 3 to 4 टाइम्स इन अ डे एंड इन स्मॉल अमाउंट, तो उस केस में पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, कीगल एक्सरसाइजेस, दे विल हेल्प इन गेनिंग स्ट्रेंथ इन पेल्विक फ्लोर और वो हेल्प करेगा। अभी नए डिवाइसेस भी आ रहे हैं उसके लिए, जैसे लेजर्स और मैग्नेटिक चेयर्स, वो भी इसमें काम करते हैं। So, ma'am, what is Emsila chair? How does it help in the treatment of urinary incontinence? Emsila chair uses high FEM technology, that is high intensity focused electromagnetic stimulation. उसमें क्या होता है, जैसे हम कीगल एक्सरसाइज में पेशेंट को पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने बोलते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन से पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाता है। इसके 20 मिनट के सेशंस में पेल्विक फ्लोर 11,000 पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं। सो इट इज इक्विवेलेंट टू परफॉर्मिंग 11,000 कीगल एक्सरसाइजेस इन 20 मिनट्स। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है एंड इट इज एक्यूरेट ऑल्सो। सो मैम, एमजिला चेयर का ट्रीटमेंट कैसे होता है?
See, it is complete OPD procedure, non-invasive, painless. कोई भी फीमेल जिसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम है, शी हैज़ टू कम एंड सिट ऑन द चेयर फॉर 20 minutes. और ये सेशंस वी जनरली एडवाइज ट्वाइस इन अ वीक फॉर 3 weeks. इतने सेशंस में बहुत सारे लोगों को रिलीफ हो जाता है. सम में रिक्वायर एडिशनल सेशंस. और कंप्लीट रिलीफ एक बार मिल गया तो उसके बाद 6 मंथली कुछ सेशंस इनको लगते हैं, रिपीट सेशंस लगते हैं. Okay. So now we have understood. So if you have a mild to moderate urinary incontinence problem, so that can be cured with the help of MCLA chair. So what ma'am अगर किसी को थोड़ा और severe problem है, so how that can be cured? What are the treatment available for that severe conditions? माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में कीगल एक्सरसाइजेस, एमचेला चेयर, लेजर्स, दे वर्क मेनी टाइम्स. लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सीवियर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में, जैसे 10-15 बार लीक हो रहा है और लीकेज ऑफ यूरिन वाइल गेटिंग अप, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ. इन सच केसेस नॉन इन्वेजिव मेजर्स में नॉट वर्क, तो उसमें सर्जरी काम करेगा. सर्जरी इसके 2 टाइप के आते हैं, सब यूरेथ्रल टेप या फिर एब्डोमिनल में बर्च कॉल्पो सस्पेंशन जैसे सर्जरीज इसमें हम कर सकते हैं. As we have 3D laparoscopy at our center, we perform these kind of complex surgeries very efficiently, and we have had many such patients who are very happy and who have got 100% result after surgery. If you are suffering from stress urinary incontinence, that is leakage of urine while coughing, sneezing, or while performing any other physical activity, we have complete solution for it. We have invasive as well as non-invasive solutions for it. Yes, you can contact us